क्वालिफाई किया था और उन्हें इस समय राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, रेवेन्यू सिक्योरिटी नियुक्त किया गया है। वो कौन है? आमिर सुबहानी, त्रिपुरारी शरण, अरुणिश चावला, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणिश चावला। अरुणिश चावला वो हैं जो 1992 के अधिकारी हैं, यानी कि आईएएस एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया था और इन्हें राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सचिव फार्मास्यूटिकल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में नीति आयोग के चयनित 112 आकांक्षी जिलों में 21 जिले ने सभी स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो कौन सा जिला है जिसने 112 आकांक्षी जिलों में से अपना मतलब उच्च प्रदर्शन किया है? पटना, गया, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। बेगूसराय इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 49 विभिन्न पहलुओं पर किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में बिहार के बेगूसराय जिले ने नीति आयोग द्वारा चयनित 112 आकांक्षी जिलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। किसने? बेगूसराय ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 1 सप्ताह का राजकीय शोक घोषित किया है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। यहाँ पे पूछा है किसके द्वारा जो है वो राजकीय शोक घोषित किया गया, किस प्रधानमंत्री के निधन पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं, वो अभी हम आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको उन क्वेश्चन को दिखा देते हैं। पहले हम इसके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, वो पीडीएफ में मिस हो गए हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिहार सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके सम्मान में 1 सप्ताह का राजकीय शोक घोषित किया था। यह शोक अवधि 26 दिसंबर 2024 से लेकर 2025 तक थी, 1 जनवरी तक। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए क्योंकि यह 2025-24 को मिला के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे आप यूजीसी के नाम से जानते हैं, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जनवरी 2025 में बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की है। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? यानी कि जो बिहार का पहला विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 29 अगस्त 2023, 29 अगस्त 2025, 26 जनवरी 2024, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यानी कि आप ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे दिया इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आयोग के अकॉर्डिंग ऑप्शन को थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। आपको जब आप पेपर देने बैठते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन टी पे दिखता है और ये वाला ई पे दिखता है, लेकिन यहाँ पे बुक में ऑप्शन को थोड़ा उल्टा करके दे दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यूजीसी द्वारा जो बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त हुई थी वो कब प्राप्त हुई थी? तो वे 29 अगस्त को, मतलब ये हुआ था 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या होता है? 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में इस विद्यालय को मान्यता प्रदान किया गया था। इसका उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त को, लेकिन 29 अगस्त 2024 को 29 अगस्त यहाँ पे जो दिया है, 29 अगस्त ऑप्शन में 2025 दिया, ये गलत हो जाएगा। 26 जनवरी 2024 गलत हो जाएगा, 29 अगस्त 2023 गलत हो जाएगा, बल्कि इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त 2024। 29 अगस्त 2024 को इसको जो है मान्यता प्रदान किया गया था। ठीक है, यह विश्वविद्यालय नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है और इसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। अगर पूछा जाएगा यह खेल विश्वविद्यालय है कहाँ, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है कहाँ पे, तो यह नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उद्घाटन 29 अगस्त 2024 को हुआ था, जो आपको ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? आरिफ मोहम्मद खान, के विनोद चंद्रन, नीतीश कुमार, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के नवयुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 42वें यानी 42वें राज्यपाल के पद के रूप में शपथ ली है। पटना के राजभवन में आयोजित यह समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला। ये मुझे छेड़ रहा था।
के रूप में कार्यभार संभाला। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने किस खेल को 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया जिनका जन्म बिहार के पूर्व चंपारण के मोतिहार में हुआ था? ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने किस लेखक को, ब्रिटेन के रॉयल मिंट जो है पूछा है कि उन्होंने किस लेखक के 75 पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया है, और वो जो लेखक हैं उनका जो जन्म है वो बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहार में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने दिया है, रुडयार्ड किपलिंग, जॉर्ज ऑरवेल, चार्ल्स डिकेंस, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब सारे आपको ऑप्शन अंग्रेजी दिख रहे हैं, मतलब अंग्रेजी नाम आपको दिख रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे इनमें से ऐसे वो कौन है जिनका नाम बिहार के चंपारण में हुआ था। तो हो सकता है आप इनमें से कोई नहीं मार्क करके चले आए, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल जो है इनका जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहार में हुआ था। ये एनिमल फॉर्म और 1984 जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक हैं। इन्हीं के सम्मान में ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने क्या किया है, एक विशेष सिक्का जारी किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के किन जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी? तारामंडल की स्थापना बिहार में होने जा रहा है। पूछा है कि वो कौन सा जिला है जहाँ पे ये स्थापना की जाएगी। ऑप्शन आपके सामने दिया, जमुई, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण, पटना, गया और मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली और भोजपुर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण। ये 3 जिले बिहार के ऐसे हैं जहां पर तारामंडल की स्थापना की जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के कितने जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी, तो 3 जिलों में। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण। इन 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना जो है की जाएगी। अगला क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में किस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के माध्यम से दर्शाया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जवाब हम सभी को पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार में ही बोधि वृक्ष प्रेजेंट है। बिहार का राजकीय वृक्ष है बोधि वृक्ष, और ये बोधि वृक्ष जो है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दिया है कि बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के माध्यम से दर्शाया गया। तो जो झांकी है 76 नंबर की गणतंत्र दिवस की झांकी थी वो बिहार की थी, जिसमें बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। इस झांकी में बोधि वृक्ष जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व शामिल थे। बिहार को सदियों से बुद्ध की भूमि और प्राचीन ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाता है। इस झांकी के माध्यम से इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कारों में बिहार की कितनी विभूतियों को सम्मानित करने के लिए चुना गया? 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 2025 में बिहार से कितने लोग संबंधित थे जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 लोग। 7 लोगों को 2025 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनमें से स्वर्गीय शारदा सिन्हा जो बिहार की लेखिका हैं, गायक हैं, इन्हें पद्म विभूषण, स्वर्गीय सुनील कुमार को देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, स्वर्गीय शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, स्वर्गीय सुनील कुमार मोदी को पद्म भूषण, स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल, भीम सिंह भवेश, डॉक्टर हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यानी कि शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, सुनील कुमार मोदी को पद्म भूषण, और आचार्य किशोर, भीम सिंह, हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजय नित्यानंद, इन सभी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टोटल 7 लोग ऐसे थे जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस राज्य में मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार जो है ये मखाना उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो इसी को यहीं पर मखाना बोर्ड स्थापित करने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहनी हुई मधुबनी चित्र शैली वाली साड़ी किस कलाकार द्वारा उपहार में दी गई थी? सीता देवी, जमुना देवी, दुलारी देवी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दुलारी देवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने एक हल्के सफेद रंग की हाथकरघा से बनी रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार दुलारी देवी द्वारा उपहार में उन्हें दिया गया था। ठीक है, साड़ी पर मछली की आकृति वाली मधुबनी चित्रशैली की कढ़ाई हुई थी और सुनहरी किनारी थी। दुलारी देवी बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार हैं। ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है और वहीं की रहने वाली दुलारी देवी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उसी टाइम उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक साड़ी उपहार में दी थी, जिसे निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था, जब वो बजट पेश कर रही थी तो उसे पहना हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किशनगंज में 9 वर्षीय शतरंज प्रतिभा हार्दिक प्रकाश ने पटना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में कितनी फिडे रैंकिंग हासिल की? 1405, 1600, 1504, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1504। 1504 रैंकिंग जो है इन्होंने हासिल की है। ये है कहाँ के? तो ये बिहार के किशनगंज से संबंधित है और इनकी जो उम्र है वो केवल 9 साल की है। इनका नाम क्या है? तो हार्दिक प्रकाश इनका नाम है और ये बिहार के किशनगंज से संबंधित है। केवल 9 साल की उम्र में इन्होंने शतरंज खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई हुई है, जहां पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1504 की फिडे रैंकिंग जो है